बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। पाक इंग्लैंड सीरीज ना दिखाने की वजह, फ्रांसीसी सदर को तमाचा। लेकिन सबसे पहले बात करें PSL 6 के बकिया मैचेस का सिलसिला आज से अबू धाबी में शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स बरतरी की जंग लड़ेंगी। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीम्स में 6-6 पॉइंट्स के साथ सरे-फहरिस्त हैं। मैच से एक दिन कबल अपना ऑफ डे खिलाड़ियों ने साहिल पर मौज मस्ती करके यादगार बनाया। फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने रेसलिंग स्टाइल में खूब रंग जमाया। और इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आज PSL 6 का एक बार फिर से आगाज़ हो रहा है, उन मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से ये जो कल मीडिया टॉक में बताया गया है, फवाद पहले इस पर आपका कमेंट चाहूँगी कि हम ये देख रहे हैं कि भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ के पास है अब ये जो पाक इंग्लैंड सीरीज़ है ये पाकिस्तानी शायकीन नहीं देख पाएंगे। पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा? और साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जिन ऑप्शंस की फवाद चौधरी ने बात की है, मुमकिन तौर पर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो बात है फवाद, जिसकी वजह से PSL भी और इतनी सारी खबरें आ रही थी, वो ये था कि भारतीय क्रू को वो इजाजत नहीं दे रहे थे प्रोडक्शन के लिए अबू धाबी आने की। एक तरफ तो हमने उनकी वजह से हमें मसाइल हुए और भारतीय प्रोडक्शन टीम जब लास्ट ईयर भी था तो पाकिस्तान आए थे और अभी भी जो टीम है वो वहां पर काम कर रही है। पर यहाँ पर ये कहना कि जी अगर साउथ एशियन जितनी भी क्रिकेट है उसके राइट्स इंडिया के पास है तो उसकी प्रोडक्शन अगर वो कर रहे हैं, हमने तो उनसे एक तरह से अगर खरीद के अपनी तरफ चलाना है तो उसमें क्या इश्यूज हैं। हाँ, हो सकता है कि आप इतना इन्वेस्ट ही करना चाह रहे कि शायद आपकी इतनी आमदनी ना हो पाए, तो एक तरीकाकार ये होता है कि आप उस तरह से कह दें कि जी इंडियन प्रोडक्शन टीम है या इंडिया कर रहा है तो इस वजह से हम करना नहीं चाह रहे। सो वजह सिर्फ ये मुझे नजर आती है कि आप शायद रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाएंगे जो आपको उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अच्छा फवाद, अब PSL के हवाले से बात कर लेते हैं। PSL में आज से आगाज होने जा रहा है एक बार फिर मैचेस का, और पहला मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर के दरमियान खेला जाएगा। दोनों ही टीमें जो है इस वक्त 6-6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि किस टीम का पलड़ा भारी है? देखिए, पहला मैच है, कंडीशंस भी मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो गर्म है। बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि लाहौर को एज हासिल है और बैटिंग में थोड़ा सा इस्लामाबाद को एज है, लेकिन बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खास तौर पे राशिद खान के आने के बाद मुझे लाहौर फेवरेट नजर आ रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। मैच अच्छा होगा, लेकिन लाहौर को राशिद खान की वजह से थोड़ा सा एज हासिल है उन कंडीशंस पे। लेकिन फवाद, इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात की जाए तो उसमें हसन अली मौजूद हैं और हालिया फॉर्म को देखते हुए कहा जा सकता है कि बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, हसन अली मौजूद है, लेकिन अगर आप लाहौर की बात करें, शाहीन है, हारिस रऊफ है, दिलबर है, राशिद खान है, हफीज है, काफी बड़ी मैच्योर और एक्सपीरियंस T20 की बॉलिंग है। तो ये एडवांटेज है। अगर बैटिंग में आप देखें तो हफीज बड़ी अच्छी फॉर्म में है, फखर जिस तरह से खेलते आए हैं, सो टीम उनकी काफी अच्छी पोजीशन में है। मैं तो ना सिर्फ बैट बल्कि टाइटल जीतने की पोजीशन में पहली बार लाहौर अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है टाइटल जीतने के लिए। ठीक है फवाद, ये भी बताइएगा तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने खिलाड़ियों को लाहौर के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल करे, कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए? देखिए, T20 जो क्रिकेट है उसमें ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट यही करते हैं कि टारगेट अगर आप पहले बारी कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में कितना टारगेट काफी होगा। पहली जो सबसे मुश्किल नजर आती है मुझे यही है कि जिस किस्म का मौसम है उसमें कितने जल्दी एडजस्ट कर लेते। 3-4 दिन से तो प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर उस मौसम में एडजस्ट कर लेते हैं और एक बड़ा टोटल कर लेते हैं लाहौर की बॉलिंग पे, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के अच्छे चांस हैं। इस्लामाबाद को अगर जिताएगी तो उनकी बैटिंग जिताएगी। बॉलिंग में मुझे उतना दमखम नजर नहीं आता जितना लाहौर के पास। तो फवाद, आपने बात की कि ज़्यादा रन अगर कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी, तो आप समझते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी?
देखिए अबू धाबी में और T20 में तो आपको पता है कि जहाँ भी आप जाते हैं कि ज़्यादातर बैट्समैनों के लिए ही ये T20 क्रिकेट है। और बैटिंग हमने जैसे लास्ट जो देखा था अबू धाबी में T10 देखा था, उसमें भी बहुत 10-10 ओवर से बहुत ज़्यादा रन हुए थे। तो उम्मीद यही है कि 180, 200 प्लस इस किस्म के रन बनने चाहिए पूरे टूर्नामेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा, आपने वक्त निकाला और PSL के हवाले। आगे बढ़ते हैं। कनाडा में दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत के गम में ओंटारियो में हज़ारों अफराद का ताज़ियती इज्तिमा। फिजियोथेरेपिस्ट के फैमिली को ट्रक तले रोंदने पर हर शख्स गम से निढाल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अपोजिशन लीडर की भी तकरीब में शिरकत। ताज़ियती तकरीब में शहर के मेयर समेत आला हुक्काम ने भी शिरकत की। इस्लामोफोबिया को शिकस्त देने के अज़्म का इयादा किया गया। मेयर एड होल्डर ने कहा कि वाक़े से पूरे मुल्क को सदमा पहुँचा है। कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं, इस नफरत को ख़त्म करना होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाज़े कर दिया। ओंटारियो लंदन में ताज़ियती तकरीब से खिताब में कहा, हर तरह की नफरत नाकाबिले बर्दाश्त है। ट्रूडो का पाकिस्तानी खानदान के कत्ल पर इज़हार अफसोस, मुसलमान खानदान का कत्ल दहशतगर्दी करार दे दिया। Terror and to racism. Il n'y a pas de place pour la haine dans nos communautés. Et il n'y a pas de place pour l'islamophobie. This was an act of evil. But the light of the people here today, the light of the lives of the Afzal family, that will always outweigh the dark. Together, we will take action. Together, we will find our way forward. Thank you. May peace and blessings be upon you. पाकिस्तानी निजात कैनेडियन फैमिली के कत्ल पर करीबी दोस्त रंजीदा। यास्मीन खान कहती हैं, ये तो किसी मकड़ी को भी नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकते थे। किसी को मदद की ज़रूरत होती थी तो सबसे पहले पहुंचते थे। इन्हें मजबूत इंफरादी शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। A nightmare. I want them to be remembered as strong, pure individuals. They were the type of people that wouldn't even hurt a spider. They had such big hearts. They weren't the type of people to gossip about anyone. You needed help. They were there for you within seconds. वज़ीर आज़म इमरान खान का ओंटारियो में मुस्लिम पाकिस्तानी निजात कैनेडियन फैमिली के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा कि दहशतगर्दी का काबिल मज़म्मत इक़दाम मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया को ज़ाहिर करता है। नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी की पाकिस्तान में मौजूद कैनेडियन हाई कमिश्नर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दफ्तर ख़ारजा की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि दहशतगर्दी का काबिल मुज़म्मत इक़दाम मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया को ज़ाहिर करता है। आलमी बिरादरी को मजमूई तौर पर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी की पाकिस्तान में मौजूद कैनेडियन हाई कमिश्नर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया को कोई मजहब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का दर्स नहीं देता। कोई भी आसमानी मजहब, कोई किताब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का दर्स नहीं देती। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना था कि वाकया हमारे मुआशरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कानून के मुताबिक हर मुमकिन इंसाफ फराहम करेंगे। All forms of religious intolerance are not acceptable in our society, whether that is Islamophobia or hate of any kind or discrimination of any kind. Horrific incidents like the one we saw yesterday are not part of our community. Where they occur, they will be prosecuted within the full extent of the available law. दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर काउंसिल खाना कैनेडियन हुक्काम से राब्ते में है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुतासरा खानदान को मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई है।